अफसोसनाक खबर देंगे आपको। जुल्म की इंतहा, खून सफ़ेद हो गया। सगे भाई ने अपने सालों के साथ मिलकर सज्जाद बग्गा को ज़मीन हथियाने की गर्ज से कत्ल कर दिया। नाजरीन, सियालकोट के नवाही गांव नया मांगा से आपको अपडेट दे रहे हैं। माजिद अली मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक बोताला शर्म सिंह गुजरामाला के गाँव से हिजरत करके सियालकोट नया मांगा गाँव में मुकीम होने वाले खानदान के साथ एक दर्दनाक वाक़या पेश आया। बाबा अब्दुल रशीद उच्चे जज्जे वाला के बड़े बेटे सज्जाद बग्गा को अब्दुल रशीद के छोटे बेटे ज़ियाउल्लाह ने अपने 3 सालों के साथ मिलकर कत्ल कर दिया। सज्जाद बग्गा को दर्दनाक तरीके से कत्ल किया गया है। मुलजिमान ने सज्जाद बग्गा को कत्ल करके इसके जिस्म के हिस्सों को काट दिया और इसके सर को गर्दन से अलग कर दिया, बाजू जिस्म से अलग कर दिया और बोरियों में डालकर इछरे वाली नहर बाटापुर लाहौर में फेंक दिया। मकतूल के वालिद और मकतूल के बेटे सुफियान ने बयान दिया कि पुलिस ने ना तो अगवा के केस में और ना कत्ल के केस में हमारी मदद कर रही है। पुलिस और पटवारी कानून गो मुलजिमान के साथ मिल गए हैं। पुलिस मुलजिमान को गिरफ्तार नहीं कर रही। मुलजिमान अब लवाहिकीन को कत्ल करने की गर्ज से पीछे लगे हुए हैं, मगर पुलिस हमेशा की तरह मुलजिमान के साथ मिली हुई है। जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं जनाब अब्दुल रशीद साहब जो कि वालिद हैं, बग्गा के वालिद हैं, सज्जाद उर्फ बग्गा के वालिद हैं। उनसे हम पूछते हैं ये सारी वारदात क्यों हुई है और कैसे हुई है। जी चाचा जी, आप सज्जाद उर्फ बग्गा के वालिद हैं? हाँ जी, मेरा बेटा बेटा। तो ये क्यों है ये वाकया? शिकायत हो गया, बेटे ने जो भाई ने भाई को कत्ल कर दिया। भाई ने दुआ कर दिया अपने सारे तकरीबन कितने दिन पहले का वाकया है कि वो गायब हो गया था घर से? 2 महीने हो गए हमें तो हम थाने लगे। फिर सर पता लगा जब भाई से पूछे गए ने तो फिर सर पता लगा फिर ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮੰਗਦਾ ਜਾ ਕੇ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਲੋਰੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਬਾਟਾ ਥਾਣਾ ਉਹਦੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸ਼ਾਮ ਕਾਈ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ। चारों अफराद ने या 2 नामलूम भी उनके साथ, सब ने क्यों कत्ल किया, वजह क्या? ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮੰਗਵਾਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਿ ਬਦਲ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲਾ ਸਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰ ਲਾਇਆ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਆਈ ਫਿਰ ਪੇਟ ਮਾਰਿਆ ਉਹਦਾ। क्या सज्जाद और बग्गा जो कत्ल हुआ है, तो जिस ने कत्ल किया उसका नाम ज़ियाउल्लाह है। ये सारे मिलके उन्होंने वारदात की है। जब आपने रपट में खाई है तो थाने वालों ने 2 माह तक कोई कार्रवाई नहीं की? थाना सदर जब पर्चा बजना करवाना होना उनसे जो आशर गुजरा है वो नहीं वो तो फीसी थी वो सड़क जाना उन्हें बड़ों को पैसे खा लिया वो होता कि सड़क जाना नहीं ये जुल्म है। वो कह रहे हैं कि 2 माह पहले रपट दर्ज करवाई थी, लेकिन उसके बावजूद भी जो है ना पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। अगर बर वक्त कार्रवाई करती पुलिस तो हो सकता है ये वकूआ रूनमा ना होता। बेटा आपका क्या नाम है? मेरे अबू को बुआ दिता ही दूसरे महीने की थी वहाँ रबड़ भी दर्ज कराई सी। साड़ी रबड़ दर्ज हुई है, फिर अं जाते भी रहे पुलिस ने कोई 2-2.5 महीने लंघ फिर अदालत च रबड़ दर्ज कराई है, रिट की है। अदालत ने भी उन्होंने को मंगते रहे ने, बंदा उन्होंने नहीं दिता ही। उन्होंने आते रहे साडा पापा उन्होंने नहीं दिता है। बड़ा उन्होंने वाक्या सानू हुण पता लगा है जो उन्होंने कतल कर दिता भी बाटा थाना है लाहौर के कोल, उत्थों पता लगा सानू ते हुण उन्होंने उन्होंने नाल कीता। जी IG साहब और RPO साहब, ये देख ले ऐसी कत्ल की लर्ज़ाखेज़ वारदात है कि मुद्दई कह रहे हैं कि हमने बर वक्त इतला दी थी, हम कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह भी हमारा जो बंदा है उसको रिकवर कर लिया जाए। ये बच्चे कह रहे हैं कि हमारे अबू रिकवर हो सकते थे, लेकिन पुलिस हमारी बात ही नहीं सुन रही थी, पुलिस उनके साथ मिली हुई थी।
अच्छा, जब आपको डेड बॉडी रिसीव हुई है तो किस तरह की सूरत हाल थी, किस तरह कत्ल किया गया? उन्होंने सर पहले गर्दन पुराना कतल लाई है, फिर उन्हें पेट पारिया, फिर उन्हें बांह लाई है, सानू दिन की डेड बॉडी मिली है इंजी साहब ने उन्हें किया है, बहुत ज़्यादा उन्हें किया है। नाज़रीन, हम आपको सज्जाद उर्फ बग्गा की वालदा से मिलाते हैं। जी माँ जी, आप बग्गे की वालदा हैं? जी, रपड़ दर्ज कराने तो बाद भी पुलिस ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਵਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ FIR ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ? ਨਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਹੁਣ 2 ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਫਰਿਆਦ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਣਦਾ, ਨਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਣਦਾ। ਉਹ ਰੁਪਈਏ ਭਰ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, 2 ਮੌਜਾਂ ਲੁੱਟਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਤਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਘਰ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਹ ਬਾਟੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੀ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਛੱਡਾ ਕੇਸ ਜਾਂਦੇ ਕਰੋ ਜਾਓ। ਜ਼ਿਆਉੱਲਾ ਦੇ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਡੇਰੇ ਤੇ। ਡੇਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਟੁਰ ਗਏ ਆ ਇੱਥੋਂ। ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਾਤ ਵੀ ਧੱਕੇ ਖਾਣੇ। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਰੂੜੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਚੜਿਆ, ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਫਿਰਾਨੇ ਵਸੀਲਾ ਨੇ। DPO साहब, ये आप देख ले, RPO साहब आप देख ले, ये इतना बड़ा जुल्म है कि अभी भी मुलजमान जो है वो हमला कर रहे हैं, बार बार हमले कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप जो बच गए हैं उनकी भी गर्दनें उड़ा देंगे। तो ये ज़ियाउल्लाह और उसके जो साले हैं, ये मुलजमान जो हैं, अभी भी वो कह रहे हैं कि बार बार हमले कर रहे हैं और जो लवाहकीन हैं और मुद्दई हैं उनकी जान लेना चाहते हैं। ਕੋਈ ਗੱਲ ਮਾਨੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾ ਛੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਨਾ ਧੌਣ ਲਾਈਏ ਪਹਿਲਾਂ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ ਪਾਣਾ ਬੋਲ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਰੋੜਦਾ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਕੋਲ ਨਿਕਲਿਆ ਥਾਣੇ, ਉਹ ਥਾਣਾ ਜਿੱਥੇ ਜਾ लवाहकीन जो है वो शदीद एहतजाज कर रहे हैं पुलिस के खिलाफ और अदारों के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं कि कार्रवाई करें। आप क्या मुतालबा कर रहे हैं पुलिस से और वज़ीर आला पंजाब से? और जनाब पुलिस जो है वो उन्होंने गिरफ्तार करे ताकि साढ़े आराम सारा कर दे। सारा सारे धमकियाँ दे रहे हैं तो पता कर दो सकते। नाज़रीन, आपने देखा है लवाहकीन जो है उनकी जानों को खतरा है। वो वज़ीर आला पंजाब और RP और DPO साहब से वो कह रहे हैं कि होश के नाखून ले, जैसे इतना बड़ा सान्या पहले हो चुका है, अब कोई और वाक़या ना हो जाए। इस वजह से मुलजमान के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें और उनको गिरफ्तार करें। नाज़रीन, मकतूल जो बग्गा है उसकी बहनों से आपको मिलाते हैं। तो आप इस वक्त हुकूमत वक्त से वज़ीर आला पंजाब से क्या मुतालबा करते हैं? ਅਸੀਂ ਹੁਕੂਮਤ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰਿਆਦ ਸੁਣੀ ਜਾ, वो फड़े जाए। ਉਹ ਫੜੇ ਜਾਣ। ਉਹ ਰੋਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਭੰਨਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀ ਧੌਣਾ ਵੱਢ ਛੱਡੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੀ ਇਲਤਜਾ ਕਰਨੀਆਂ ਵਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮਾਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਫਰਿਆਦ ਸੁਣੇ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਫਰਿਆਦ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਸਾਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਨਬੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਸਾਡੀ ਫਰਿਆਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ, ਮਰੀਮ ਬੇਗਮ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਫਰਿਆਦ ਸੁਣਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ। ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਭਤੀਜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਮਾਸੂਮਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਸੀ ਹੋਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਲਦ ਵੀ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨੇ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਣੀਆਂ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਇਲਤਜਾ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਫਰਿਆਦ ਸੁਣੀ ਜਾਏ, ਸਾਡੇ वालिदैन को इंसाफ मिले। साढ़े बड़ी दरिंदगी का के साथ उन्हें कत्ल किया गया है। इनकी ज़मीन जो है वो भी बड़े नाजायज़ तरीके से डरा धमका के वो भी छीन ली गई है और अब इन लोगों की जानें जो है ये भी महफूज नहीं। उसके बहन भाई हैं, उसके बेटे हैं सजाद के, बग्गे के, उसके वालिदैन हैं, उनको मुलजमान धमकियाँ दे रहे हैं कि हम तुम्हारी भी गर्दनें उड़ा देंगे। तो ये लवाहकीन कह रहे हैं कि वज़ीर आला पंजाब और RP और DPO साहब जो है वो इस मामले की तरफ तवज्जो दें, अब भी वो कार्रवाई कर दें। पहले तो उन्होंने नहीं की, इतना बड़ा सान्या हो गया, अभी भी वो होश में